अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही थी और अभी यहाँ पे ना मैंने रात में बना के रखे थे समोसे, कीमे वाले ना। तो बस इनको अभी मैं ना रख रही थी फ्रीज़ करके। मैंने ना इनको रख दिया था रात में ताकि अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएँ, उसके बाद फिर मैं इसको ना बॉक्स में डाल के रखूँगी। तो बस यहाँ पे ये हो चुके हैं फ्रीज़ और ज़्यादा क्वांटिटी में थे तो इसलिए कुछ मैंने निकाल लिए थे और बाकी जो है ना वो फिर मैं बॉक्स में डाल के रख लूँगी। तो 2 जो बॉक्स थे ना वो इससे फुल हो गए थे। रमज़ान तो वैसे ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन चलें मैंने कहा रमज़ान के बाद भी जो है ना वो शाम में कभी-कभी बना दिया करूँगी बच्चों को, क्योंकि अभी वेकेशन चल रही हैं। तो जो इस तरह की फ्रोज़न आइटम है ना, ये है कि वो काम आती रहती हैं बच्चों के साथ ना। तो ये थर्ड टाइम आई थिंक अब मैंने बना लिए हैं समोसे ना। और जी रमज़ान जो है वो तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया है, ठंडा हो गया मौसम। और जी जिसने लॉन के सूट बनाए थे ना वो तो मेरा ख़्याल है पछता रहा होगा कि हमने लॉन के कपड़े क्यों बनाए हैं, क्योंकि अब सर्दी ना ऐसे लग रहा है जाते-जाते ना एक दफ़ा फिर वापस आ गई है। तो मैंने भी ख़ैर अपना लॉन का ही बनाया है। तो अल्लाह ख़ैर करे, मैं तो कह रही हूँ कि चलें अब मौसम जो है ना वो अगेन चेंज हो जाए। कुछ पता नहीं चल रहा है वैसे आजकल मौसम का ना, एक साथ ही जो है ना वो सर्दी आ जाती है और फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो ख़ैर जी ये काम वग़ैरह छोटे-छोटे जो है ना ये इफ़्तार से पहले चलते रहते हैं, रूटीन वैसे ही चल रही होती है, घर के काम-काज वैसे ही हैं। हाँ, ये है कि इफ़्तार की थोड़ी-सी जो रूटीन है ना वो बिज़ी हो जाती है, लेकिन जो बाकी हमारे काम है ना वो वैसे ही चल रहे होते हैं। नमाज़ पढ़ी असर की, थोड़ा-सा जो है वो रेस्ट करती रहती हूँ बीच में मैं, क्योंकि बच्चों की अब वेकेशन हो गई हुई है, 31 तारीख तक वेकेशन है बच्चों की, तो बच्चे भी घर में ही होते हैं। तो छोटे बच्चों का क्योंकि रोज़ा नहीं होता है तो उनको भी देखना पड़ता है, उनकी भी देखभाल ये एक अलग काम है। लेकिन अगर हर एक चीज़ शूट करने बैठ जाऊँ तो मेरा ख़्याल है 25-26 मिनट का जो है ना वो व्लॉग बन जाएगा एडिटिंग के बाद। तो इसलिए मेन-मेन जो चीज़ें होती हैं ना बस मैं वही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये है कि थोड़ा-सा जो है ना वो रेस्ट वग़ैरह करके तो फिर अगेन किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 1 घंटा लगता है इफ़्तार की ना तैयारी करने में। तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी टाइमिंग सेट की हुई है और टाइम से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी तैयारी वग़ैरह होती है ना वो फिर मैं कर लेती हूँ। अच्छा, आज मैं ना बना रही थी इफ़्तार में ना ब्रेड पकोड़ा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बच्चों को बिलख़ुसूस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने ना मायो और केचप लगा के और सिंपल जो हम आलू का मसाला बनाते हैं ना बस वो मैंने बना लिया था इसमें फ़िल करके। और अब इसके लिए एक बैटर रेडी करती हूँ मैं मैदे का और बेसन का कॉर्नफ्लोर के साथ ना, तो उसमें इसको डिप करके ना तो फिर मैं ये बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। ख़ैर यहाँ पे अभी फिर मैंने ऑयल भी एक साइड पे ना पकने के लिए रख दिया था ताकि गर्म हो जाए, और इसमें मैं ना बना रही हूँ पकोड़े और साथ-साथ जो है वो दूसरी तैयारी भी चल रही है। तो इफ़्तार में तो इसी तरह से ही होता है, 2 हाथ जो है ना वो 10 हाथों के बराबर काम कर रहे होते हैं। तो और ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे मतलब माइंड हमारा इतना हुआ होता है एक्टिव इस टाइम पे ना कि हम 3-3 4-4 चीज़ों को सँभाल लेते हैं। साथ में चाट भी बन रही होती है, शरबत भी बन रहा होता है और फ्राइंग का जो काम है वो भी हो रहा होता है। तो बस अभी यहाँ पे मैंने 2-2 पीस ना इसके इस तरह से ट्रायंगल में कट कर लिए थे। फैमिली बड़ी हो या अगर आपने इफ़्तार वग़ैरह बाँटना है ना, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि इसके आप 4 पीस कर लें, क्योंकि फ्राई होने के बाद ना ये थोड़े से साइज़ में ना बड़े भी हो जाते हैं और थोड़े हैवी भी फ़ील होते हैं। तो ये एक ही खाया जाता है मुश्किल से ना। तो बस यहाँ पे अभी इसी तरह से जो तमाम तर तैयारी है वो इफ़्तार की चल रही है। और इस दफ़ा तो रमज़ान इतने कोई ज़बरदस्त गुज़रे ना, हर एक चीज़ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की तरह ही हो रही थी। मुझे नहीं समझ आया कि इस दफ़ा कैसे जो है ना मैंने हर एक चीज़ को मैनेज किया। बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ ना मैनेज हो गई है। तो वो जो एक खबर-दबर सी मचती है ना इफ़्तार टाइम में या सहरी में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस अभी यहाँ पे पकोड़े वग़ैरह फ्राई हो रहे हैं। मैंने बैंगन के भी आज थोड़े से फ्राई किए थे और साथ में मैंने बनाए थे आलू की कतलियाँ जो होती हैं ना फ्राई हुई हुई वो। तो ये सब चीज़ें तो साथ-साथ ही चल रही हैं। अब तो इतना मतलब दिलेरी आ गई हुई है, बहादुरी आ गई हुई है ना कि अब हाथ से ही डाल लेते हैं, वरना एक टाइम था कि चूल्हा जलाते हुए भी डर लग रहा होता था, माचिस पकड़ते हुए भी ना डर लग रहा होता था। और अंडा अगर फ्राई करना तो उससे भी बच-बच के रहना कि कोई छींट वग़ैरह ना गरम गिर जाए। तो अब तो मैं कहती हूँ हाथ जल भी जाए ना तो अब तो टूथपेस्ट भी नहीं लगा रहे होते, बस ठीक है जल गया कोई बात नहीं। सम टाइम ऐसे होता है ना फ्राइंग टाइम में कि आपके ऊपर कोई छींट वगैरह गिर जाती है तो अब इतनी टेंशन ही नहीं होती है। अब ऐसे लगता है कि हम अपनी माँओं की जगह पे आ गए हैं। जैसे हमारी माएँ थी ना, बहादुरी से हर एक चीज़ कर लेते थे। उस टाइम पे सोचते थे पता नहीं माएँ ये सब चीज़ें कैसे कर लेती हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि ये चीज़ें खुद ब खुद ही हो जाती हैं, ये सीखनी नहीं पड़ती, ये करनी नहीं पड़ती है। तो जब आप पे ज़िम्मेदारी पड़ती है तो फिर आप ऑटोमेटिकली तमाम तर जो चीज़ें हैं ना उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही थी क्योंकि मुझे इफ़्तार जो है वो देना भी था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ना बना लेते हैं, और जो इस तरह की आइटम होती है ना, वो सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और एक चीज़ और कि हमारे देखें आस-पड़ोस में जो लोग हैं ना, उनका भी ज़रूर से ख़्याल रखा करें, क्योंकि हमारे आस-पड़ोस में कौन किस तरह की हैसियत रखता है ना, ये एज़ अ नेबर हमें पता होता है। तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट तो चलें जो अपना काम कर रही हैं, जैसा भी कर रही हैं, वो तो अपनी जगह कर रही हैं। लेकिन हमें एज़ अ सिटिज़न जो है ना, वो इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि हमें पता है कि हमारे आस-पड़ोस में जो लोग हैं ना, उनमें कौन वेल सेटल्ड है, कौन सफ़ेदपोश है, किस तरह के हैं। तो जो इस तरह के लोग जो नहीं ये नेमतें अपने घर में बना सकते हैं, और उनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो ज़रूर जो है ना उनका ख़्याल करना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी रमज़ान की जो छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, या ये जो डिफ़रेंट टाइप के खाने होते हैं ना, इनको एन्जॉय कर सकें जैसे हमारे बच्चे करते हैं। तो बस यहाँ पे इफ़्तार जो है ना वो हो चुका था, और मुझे ना मिर्चें, हरी मिर्चें ना बहुत ही मज़े की लगती हैं इफ़्तार टाइम में ना, तो ये मैं ज़रूर फ्राई करती हूँ। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही शौक़ से खा रहे होते हैं, बस ये और कोई नहीं खाता है। तो बस यहाँ पे जी इफ़्तार वग़ैरह करने के बाद ना मैंने अब नमाज़ पढ़ी मगरिब की, और उसके फ़ौरन बाद जो है ना मैं अपना किचन क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। इसके लिए भी मैंने टाइम जो है ना वो फ़िक्स किया हुआ है कि मैंने 8 बजे तक अपने तमाम तर काम जो है ना वो निपटा लेने हैं, क्योंकि 8 बजे इशा हो जाती है। फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ के ना ये है कि फिर मैं सो जाती हूँ, और फिर सहरी के टाइम या सहरी से थोड़ी देर पहले ही ना उठती हूँ। तो बस यहाँ पे भी अपने लिए चाय बना ली थी, मेरे तमाम तर काम हो गए थे, और बस अभी सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद नमाज़ पढ़ के ना तो बस मैं तो सो जाती हूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।